बगदाद के कदीम बाजार में एक नेक दिल ताजिर रहता था जिसका नाम शेख अब्दुर्रहमान बिन सुलेमान बगदादी था। अब्दुर्रहमान तिजारत में ईमानदारी और सखावत के लिए मशहूर था। इसका बेटा फहाम अल-दीन जवान, दलेर और बाप का साया था। दोनों ही की जिंदगी का उसूल था, सच्चाई कभी नुकसान नहीं देती। एक दिन अब्दुर्रहमान ने फैसला किया कि वो अपने कीमती कपड़ों, मुसालहों और शीशे के बर्तनों का काफिला दमिश्क ले जाएगा। दमिश्क के बाजार में ये माल अच्छे दामों बकता। फहाम ने कहा, अब्बा जान, सफर खतरनाक है, क्या हम तैयार हैं? अब्दुर्रहमान ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, नियत साफ हो तो रास्ते भी आसान हो जाते हैं। तार मुकम्मल हुई, ऊंटों पर माल लादा गया। काफिले में कई और ताजिर भी शामिल हुए। बगदाद के फसील दरवाजे से निकलते वक्त सब ने एक दूसरे को सलाम किया और रवाना हो गए। सहरा की सख्त धूप में काफिला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। अब्दुर्रहमान और फहाम काफिले के साथ साथ चल रहे थे और हर एक की खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे। सरी दिन दोपहर के वक्त दूर से गर्दो गुबार उठता दिखाई दिया। अलिफाक बूढ़े काफिले वाले ने कहा, ये गर्द आंधी की नहीं बल्कि सवारों की है। चंद ही लम्हों में 15 से 20 डाकू घोड़े दौड़ाते हुए काफिले के सामने आ गए। डाकुओं ने ललकारा, माल हमारे हवाले करो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। कुछ ताजिर खौफजदा हो गए और कहने लगे कि शायद हमें माल दे देना चाहिए। मगर अब्दुर्रहमान ने ऊंची आवाज में कहा, हम कमजोर जरूर हैं, लेकिन अगर आज डर गए तो ये डाकू बार बार लूटेंगे। हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। काफिले के चंद जवानों ने अब्दुर्रहमान की बात पर हिम्मत पकड़ी। उन्होंने नेज़े और तलवारें निकाली। अब्दुर्रहमान ने अपने बेटे से कहा, फहाम, सबसे आगे रहना, कमजोरों की हिफाजत करना। सी ही डाकू आगे बढ़े। काफिले वालों ने पत्थरों और तलवारों से मुजाहमत शुरू कर दी। अल्लाह की तरफ से ये मदद हुई कि एक तरफ से तेज रेत का तूफान उठा जिसने डाकुओं की आंखों में रेत भर दी। वो घबरा गए और उनके घोड़े बिदकने लगे। काफिले वाले ज्यादा दलेर हो गए। फहाम ने एक डाकू को बेहोश कर दिया जबकि अब्दुर्रहमान ने बाकियों को ललकारा, ये माल हलाल है, हमसे ऐसे नहीं जाने देंगे। डाकू हवास बाख्ता होकर भाग निकले। सब लोग खुशी से अब्दुर्रहमान के गिर्द जमा हो गए। वो कहने लगा, हमने हिम्मत की लेकिन कामयाबी रब की अता है। अगली दिन दोपहर के वक्त काफिला एक वादी से गुजर रहा था। अचानक झाड़ियों से गर्रानी की आवाजें आने लगीं। 6 से 7 भूखे भेड़िए नमूदार हुए और काफिले के जानवरों पर हमला करने लगे। कुछ ताजिर खौफ से पीछे हटने लगे, लेकिन अब्दुर्रहमान और फहाम ने कहा, ऊंटों के गिर्द दायरा बनाओ, औरतों और बच्चों को बीच में करो। उन्होंने नेज़े तान लिए और चंद ताजिर उनके साथ खड़े हो गए। पहला भेड़िया छलांग मार कर आगे बढ़ा, मगर फहाम ने बहादुरी से इस पर वार करके जख्मी कर दिया। 2 और भेड़िए अब्दुर्रहमान की तरफ लपके, मगर उसने एक को मार भगाया। बाकी काफिले वाले भी अब हिम्मत पकड़ चुके थे और आवाजें निकालकर भेड़ियों को डराने लगे। इसी दौरान अल्लाह की मदद इस तरह हुई कि एक बड़े ऊंट ने जोर से आवाज निकाली और अपने पांव मारे तो भेड़िए सहम गए और पीछे हटने लगे। कुछ देर में वो झाड़ियों में गायब हो गए। काफिले वालों ने सुकून का सांस लिया। अब्दुर्रहमान ने कहा, याद रखो, मुसीबत के वक्त खुद हिम्मत करो, अल्लाह भी तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है। सफर जारी रहा। एक दिन दोपहर के वक्त काफिला रास्ता भटक गया। पानी खत्म हो रहा था। अब्दुर्रहमान ने सबको आराम करने का कहा और बेटे के साथ पहाड़ी पर चढ़कर दूर तक नजर दौड़ाई। वहां से उन्हें धुआं उठता नजर आया। अब्दुर्रहमान ने कहा, वहां लोग हैं, हमें पानी मिल सकता है। काफिले को इस समत ले जाया गया और वो एक खाना बदोश कबीले तक पहुंच गए जहां से उन्हें पानी और खाना मिला। खाना बदोश सरदार ने कहा, हमने सुना कि बगदाद से एक नेक ताजिर का काफिला आ रहा है, इसीलिए हमने पानी तैयार रखा। अब्दुर्रहमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आखिरकार काफिला दमिश्क पहुंच गया। उनका माल हाथों हाथ बका। अब्दुर्रहमान ने कहा, यह सब अल्लाह की मदद और हमारी ईमानदारी का नतीजा है। उन्होंने नफा का कुछ हिस्सा काफिले वालों में बांटा। जब वो बगदाद वापस पहुंचे तो शहर के लोग कहने लगे, ये वो ताजिर हैं जिन्होंने दिखाया कि हिम्मत और नेक नीति से सफर का हर कांटा फूल बन जाता है। अब्दुर्रहमान ने मुस्कुरा कर कहा, जो इंसान अपना फर्ज पूरा करता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है।